आईपीएस प्राची सिंह ने संभाली श्रावस्ती जिले की पुलिस महकमे की कमान। प्रेस वार्ता के दौरान गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। श्रावस्ती जनपद के नई पुलिस अधीक्षक आईपीएस प्राची सिंह ने श्रावस्ती जिले की पुलिस महकमे की कमान संभाल ली है और उन्होंने अपराध, खासकर महिलाओं की अपराध को रोकने की अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद में घटित होने वाली महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम करना पहली प्राथमिकता रहेगी तथा जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, गौ तस्करी को रोकने के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे थानों की पुलिस द्वारा एसएसबी से समन्वय स्थापित कर बॉर्डर एरिया पर सतर्क दृष्टि रखने की भी बात कही। उन्होंने साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सार्थक प्रयास किए जाने के भी संकेत दिए और आम जनमानस के साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता, साइबर साक्षरता के विशेष कार्यक्रम चलाने की भी बात कही। उन्होंने पत्रकार बंधुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि पत्रकार बंधु अपनी व्यक्तिगत व आम जनमानस की समस्याओं को सीधे अवगत करा सकते हैं। आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी प्राची सिंह की गिनती तेज तर्रार और जाबाज अफसरों में की जाती है। मामले में सबसे नीचे पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दलाली की बहुत बड़ी परंपरा है। इस पे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, दलाली ऐसी चीज है जो तब पता चलती है जब रिपोर्ट होती है। ठीक है, अब मेरा बस इतना ही कहना है, क्योंकि आप लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम तो अभी ही आए हैं, तो मेरा तो इतना टाइम हुआ नहीं। आप लोग यहाँ बहुत पहले से हैं और आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ घर होंगे, जिनके नाते रिश्तेदार होंगे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चीजों को रिपोर्ट करिए। अगर लोग नहीं आ पा रहे हैं तो आप लोग उनका जरिया बनिए। एक बार हमको बताइए, फिर उसके बाद जो उसमें सही होगा, जो एक प्रॉपर वे आउट होता है, वो हम लोग करेंगे। और अगर इस प्रकार का कोई कृत्य कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक चीज और मैडम है, थानों को रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है, उसका परिणाम होता है कि न्यायालय से रिपोर्ट दर्ज हो रहा है। 156 ज्यादातर लोग करते हैं। उसमें जबकि न्यायालय रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है, थाना रिपोर्ट नहीं दर्ज, तो उसमें पुलिस कार्रवाई की कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं दी तो उस पर आप क्या करेंगे? रिपोर्ट नहीं दी और न्यायालय रिपोर्ट दर्ज हो रहा है। देखिए, ये बिल्कुल आपकी एकदम बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है और ये इस समय शासन की प्राथमिकता में भी है। एक केस आप सबको पता होगा, ललिता कुमारी वाला, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि केसेस को तुरंत जो है, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप उसको दर्ज करिए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसे प्रकरण पुलिस के सामने आ जाते हैं जिसका बैकग्राउंड कुछ और होता है और उसको दिखाया कुछ और जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, तो जिसमें कभी कभार हमारे पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम लोग को उस निटिग्रिटीज में ना जाके हम लोग की जो प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि अगर भाई तहरीर आई है और तहरीर में सत्यता है तो मुकदमा तुरंत उसमें दर्ज किया जाए। क्योंकि हम लोग बार-बार टेस्टिंग रिपोर्ट भी कई बार कराती है। अगर हमारा रिपोर्ट घटना गलत है तो वो इस पर बिल्कुल रिपोर्ट तो होनी चाहिए। बिल्कुल लिखनी चाहिए और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी सबको हम बता भी देंगे ये सारी चीज कि कोई भी अगर प्रार्थी आए, आप मुकदमा दर्ज करिए और तुरंत उसमें जो है पता करिए। अगर सही है तो उसमें चार्जशीट हो, गलत हो तो भाई फिर तो एफआईआर एक्सपंज का ऑप्शन ही है हम लोग के पास, वो हम लोग करेंगे। वो आपका बहुत जेन्युइन कंसर्न है। कई बार ये हुआ है जैसे शपथ केस में एफआईआर होता है, उसमें कई बार नहीं, सजा भी होती है। हाँ, यहाँ बहुत हुआ है। और ये 156(3) में एफआईआर तभी होती है जब थाने से नहीं जाएगा। मैडम क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ये व्यवस्था तो आईपीसी में है कि अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं करता पुलिस अधिकारी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर ऐसा पाया जाता है कोई तो उसके खिलाफ होगी कार्रवाई, बिल्कुल होगी। फिर तो वो दंड का अधिकार है कि हम हो जाए तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो हम लोग करेंगे, इसको करेंगे। और कोई सवाल किसी का? यूट्यूब पे अन्य लोगों की भीड़ जमा होती है, जिससे रहने को आने जाने के लिए मतलब देखा गया कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे कुछ लोग मतलब स्कूल से भी आने से आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, आपका बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने रेज किया है। इसमें हम एक मीटिंग भी कर लेंगे। जो अभी मेरे दिमाग में इसका सॉल्यूशन आया है वो ये है कि जो एडीजी सर है हमारे, उनकी भी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, वो ये है बीट पुलिसिंग। ठीक है, तो बीट पुलिसिंग में ये हम लोग टास्किंग करेंगे कि जो भी, जैसे कोई स्कूल है वो किसी पार्टिकुलर के बीट में आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी से फिक्स की जाएगी कि भाई आप जाके समन्वय स्थापित करें स्कूलों से, कॉलेजों से, और वहां जाके आप जो है जब भी छुट्टी का टाइम हो, जो प्रॉपर फोर्स है वो लेके खड़े हो, जैसे जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अगर ऐसा पाया जाता है तो तुरंत उसमें तत्काल एक्शन लिया जाए, ये हम लोग करवाएंगे।
मैम छोटी सी रिक्वेस्ट कि 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद बॉयज या गर्ल्स को, या तो बॉयज को पहले छोड़ दें या गर्ल्स को अगर पहले छोड़ दें तो वो कुछ डिफरेंट दूरी उनकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। हमारे यहाँ जगदीश इंटर कॉलेज, क्या नाम है? JJIC जगदीश इंटर कॉलेज, अच्छा। दोनों थाने से 1 किलोमीटर की प्रॉपर दूरी पे है। अच्छा। तो वहाँ पे जब दोनों छुट्टियाँ एक साथ में होती है तो काफी ज्यादा कंजेस्टेड भी होता है। तो अगर 2-4 मिनट 5 मिनट का कुछ डिफरेंट कर लें। इसको नोट कर लीजिएगा। ये हम लोग जो है उनके जो स्कूल के संस्थापक हैं, दोनों स्कूलों के बॉयज गर्ल्स जो भी हैं, अच्छा एक ही में, हाँ, तो हम लोग बात कर लेंगे उनसे। तो यहाँ पे एक जो मेजर कंसर्न आया है, वैसे तो 2 मेजर कंसर्न है, लेकिन जो सबसे पहला मेजर कंसर्न जो हम लोग का जो नेपाल बॉर्डर है, वहाँ से जो लड़कियां भाग जाती हैं और या तो भाग जाती हैं या उनको भगा लिया जाता है, तो इस टाइप की चीजों को रोकना, और अगर वो लड़कियां भाग गई हैं तो उनको प्रॉपर्ली टाइमली रिकवर करना। और दूसरा जो ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स होते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड और जो लकड़ी काटने से रिलेटेड, लकड़ी की तस्करी और इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं, और कहीं कहीं धर्म परिवर्तन की भी शिकायतें आती हैं, तो इन सब चीजों को देख के इन सब चीजों का निवारण करना। तो उसका जो पैसा होता है वो वापस आ जाता है अकाउंट में। वही चीज अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट हो जाती है फिर दिक्कत होती है। तो साइबर अवेयरनेस भी बढ़ाने की जरूरत है। इसमें शासन प्रशासन से हम लोग मदद भी लेंगे, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है यहाँ पे, उनसे हम लोग कोऑर्डिनेशन भी लेंगे कि वो लोग हम लोग के साथ मतलब मिल के लोगों के प्रति पहले तो जागरूकता फैलाएं कि भैया अगर आपका 10,000 रुपए भी गया है तो आप रिपोर्ट करो उसको, है ना। तो ये सारी चीजें करेंगे और उसके बाद जो वही 24 आवर विंडो वाला है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, साइबर अवेयरनेस और साइबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।